हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल के इतिहास में राम भक्ति काव्य धारा में तुलसीदास जी की रचनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ रहे थे। आज हम तुलसीदास जी की रचना कृष्ण गीतावली के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। रचना काल की अगर बात की जाए तो 1571 ईस्वी। रचनाकार है तुलसीदास जी। भाषा है ब्रज। काव्य रूप है गीति काव्य, मुक्तक रूप में लिखा है तुलसीदास जी ने इसे। मुख्य तथ्य, भगवान का लोकरंसक अर्थात सांसारिक रूप इसमें दिखलाई देता है। कृष्ण का बाल चरित्र, गोपियों का प्रेम व मथुरा गमन भ्रमर गीत का वर्णन है इसमें। श्री कृष्ण का बाल चरित्र, बचपन का वर्णन, गोपियों का प्रेम दिखाया गया है और श्री कृष्ण मथुरा जाते हैं तब उसका वर्णन किया है इसमें तुलसीदास जी ने। इस रचना में पदों का प्रयोग कृष्ण काव्य परंपरा का द्योतक है। ठीक है। इसमें कितने पद हैं? 61 पद हैं। इस रचना में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है। सूरदास जी की जो भ्रमर गीत परंपरा है उसका निर्वहन हुआ है इसमें। इसके प्रारंभ में मंगलाचरण व अंत में मंगल कामना नहीं की गई है। मतलब जैसे तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में मंगलाचरण किया है प्रारंभ में और अंत में मंगल कामना की है, लेकिन इस वाली रचना अर्थात कृष्ण गीतावली में उन्होंने ये प्रारंभ में मंगलाचरण और अंत में मंगल कामना नहीं की है। तो ये कृष्ण गीतावली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। नंबर 11, रामलला नैछू। ये भी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाओं में से है। रचना काल है 1582 ईस्वी। रचनाकार इसके हैं तुलसीदास जी। अगर भाषा की बात की जाए तो ठेठ अवधि भाषा है इसकी। किसकी? रामलला नैछू की। विशेष तथ्य, इसमें राम विवाह व यज्ञोपवीत संस्कार के समय नैछू का वर्णन है। ये तुलसीदास जी ने तब लिखा था जब स्त्रियां मतलब थोड़ा अश्लील गीत गाती थी, तो उनको दूर करने के लिए तुलसीदास जी ने रामलला नैछू लिखा था। ठीक। तुलसीदास जी की श्रृंगारी व रसिक भावना प्रकट हुई है इस रचना में उनके। इसमें 20 छंद हैं, सभी सोवर छंद हैं। इस छंद में कुल 22 मात्राएं होती हैं। 12 व 10 पर यति होती है। 12 मात्रा व 10 मात्राओं के बाद यति अर्थात विराम रहता है। तो ये रामलला नैछू से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। रामाज्ञा प्रश्नावली, ये तुलसीदास जी की 12वीं रचना है। ठीक है। रचनाकार है तुलसीदास। रचना काल है 1612 ईस्वी। भाषा है अवधी। काव्य रूप है मुक्तक। विशेष तथ्य, यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है। कितने? 7 सर्गों में विभाजित है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक हैं। कितने? 7 सप्तक हैं। और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। प्रत्येक सप्तक में क्या है? 7 दोहे हैं। इसमें कुल 343 छंद हैं। इस रचना को दोहावली भी कहा जाता है। रामाज्ञा प्रश्नावली को दोहावली के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रत्येक दोहे में शुभ अशुभ संकेत निकलते हैं। ठीक है। किसके? रामाज्ञा प्रश्नावली के। जिसमें प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेता है। जो प्रश्न करता है उसे उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर इसकी रचना की, ऐसा माना जाता है कि पंडित गंगाराम ज्योतिष थे, उनके आग्रह पर इसकी रचना की तुलसीदास जी ने, ऐसा माना जाता है। 7 सर्ग। रामाज्ञा प्रश्नावली में 7 सर्ग हैं। ठीक है। प्रथम सर्ग है बालकांड। द्वितीय सर्ग अयोध्या कांड पूर्वार्ध। तृतीय सर्ग अरण्य कांड उत्तरार्ध और किष्किंधा कांड। ठीक। चतुर्थ सर्ग बालकांड द्वितीय। पंचम सर्ग सुंदरकांड और लंका कांड। षष्ठम सर्ग उत्तरकांड। सप्तम सर्ग सफुटपद। तो ये रामाज्ञा प्रश्नावली में 7 सर्ग हैं। ठीक है। तो आज हमने राम भक्ति काव्य धारा को पढ़ लिया है। ठीक है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको पूछना है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिए।